ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही ध्यान करना है। अपने ध्यान से ही हमको सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। अपने को पहचानिए। इस मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त अस्तित्व है, अमूर्त शरीर है। इसीलिए इसी में यह मैं हूँ, ऐसा सब जीवों को अनुभव होता है। जो मूर्त शरीर मिला है उसमें अपनापन छोड़कर अपने अमूर्त शरीर में अपनापन करके अपना ध्यान करना है। इसलिए नेत्रों को बंद रखना है और अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। बाहर की दुनिया हमारे लिए निस्सार है, असार है, संसार का ही हेतु है। हमें अपने तक सिमट कर रहना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। इंद्रिय द्वारों से ही संसार पनपता है और इंद्रिय द्वारों का निरोध करने से ही मोक्ष मार्ग बनता है। अपनी मूरत हमको अंतर्दृष्टि से लक्ष्य में आती है, क्योंकि अपनी मूरत में आराम या वेदना की स्थिति पाई जाती है और उस आराम या वेदना का हमको अनुभव होता है और वह अनुभव करते रहना ही ध्यान करना है। उसी से सर्व दुखों का नाश होकर उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना अमूर्त शरीर मूर्त शरीर के समान नाना अंगों पांगों वाला है। ध्यान करने के लिए हमें अपने ध्यान को इन्हीं अंगों पांगों पर लाना है और हर अंगोपांग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बहिर्मुखता में आकुलता होती है और अंतर्मुखता में हम निराकुल होते हैं। अंतर्मुखता का प्रयत्न करना ही ध्यान का अभ्यास करना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर रोकिए। दोनों भवों के मध्य पर आइए।
दोनों नेत्र बंद नेत्रों से जिन अंगोपांगों का हमको अनुभव होता है वे हमारे अमूर्त अंगोपांग हैं। अपना अमूर्त शरीर ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और शुद्ध स्वरूप से हम अमूर्त होने से व्यवहारातीत हैं। अमूर्त के साथ व्यवहार नहीं बनता है। हम व्यवहार इंद्रियों के माध्यम से करते हैं और इंद्रियों का विषय मूर्त पदार्थ है। अपने अमूर्त काया में मूर्त काया मिली होने से ही परस्पर का व्यवहार होता है, पर वह व्यवहार संसार ही उत्पन्न करता है क्योंकि वह पराश्रय रूप है, पराधीनता रूप है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। मूर्त को देखना जानना हमें मूर्त से बांधता है, आकुल व्याकुल रखता है, संसार में कायम रखता है और अपने अमूर्त अंगोपांगों का संवेदन करने से ही हम मूर्त कर्मों के बंधन से क्रम से मुक्त होते हैं और इसका अभ्यास करने पर परमात्मा होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। ध्यान में समझना अल्प है और अभ्यास ही विशेष है। समझना इतना ही है कि मूर्त काया के समान हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है जो सुख स्वरूप है। उससे युक्त होने से ही हम मूर्त के बंधन से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। ये समझकर फिर अंतर्मुख रहने का अभ्यास ही करना होता है। दोनों कानों का भाग ये स्वावलंबन का अभ्यास है। इसमें हम मूर्त पदार्थों को उपयोग का विषय नहीं बनाते, उनको देखते जानते नहीं, उनका आश्रय करते नहीं। पराधीनता मूर्त पदार्थों की है और हम अपने अमूर्त शरीर का ग्रहण करते हैं तो पराधीनता से मुक्त होते हैं और इस प्रकार संपूर्ण पराधीनता को समाप्त कर देना वही परमात्मा होना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपनी काया अमूर्त होने पर भी सुख स्वभावी होने से सुख दुख रूप से इसका अनुभव होता है। वही आत्म साक्षात्कार कहलाता है, आत्म ध्यान कहलाता है, स्व संवेदन कहलाता है और उतना ही मोक्ष का मार्ग है, उतना ही धर्म का स्वरूप है। इस मार्ग से अपरिचित लोगों ने धर्म को अन्य प्रकार से ही प्रसिद्ध किया है।
जिस प्रकार से धर्म की प्रसिद्धि लोक में है, उससे एक भी जीव मुक्त नहीं होता है, क्योंकि वह विषय अवलंबन रूप है, बहिर्मुक्ता रूप है। मोक्ष मार्ग में इंद्रिय व्यापार नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, मस्तिष्क का व्यापार नहीं है, वचन चेष्टा नहीं है, काय चेष्टा नहीं है। मात्र अंतर्मुख होकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव वेदन करना है। इस रूप से लोक में धर्म की प्रसिद्धि नहीं है। धर्म का प्राय लोप ही वर्तता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अनुभव से रहित रहते हैं, मोक्ष मार्ग से रहित रहते हैं, संसार मार्ग में रहते हैं। इंद्रिय व्यापार रोक कर ही हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं। वही मोक्ष का मार्ग है। मुख के भीतर दंत पंक्तियों को अनुभव में लीजिए। अनुभव सुख दुख का है, शारीरिक सुख दुख का, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का, आराम या वेदना की स्थिति का। जीवा भाग पर आइए। ऊपर तालु का भाग। ध्यानाभ्यास करने का प्रयोजन शांति को पाना है, सुख को पाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। बहिर्मुखता से ही शरीर अस्वस्थ होता है, और अस्वस्थ शरीर ये कहता है कि हमने धर्म का त्याग किया है, अधर्म रूप जीवन जिया है। अधर्म का फल बीमार होना है और धर्म का फल स्वस्थ होना है। बहिर्मुखता के फल में ही शरीर में रोग और वेदना का अनुभव होता है, और धर्म के फल में हम निरोग रहते हैं, वेदना रहित रहते हैं। और धर्म नाम अपनी मूर्त को अपने चित्त में धारण करना है। अपनी मूर्त का ध्यान ही वास्तविक ध्यान है, और अपने मूर्त के किसी भाग को, छोटे या बड़े भाग को, जैसा भी सहज बने उसका अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। हमें केवल अपनी मूर्त की ही महिमा ग्रहण करनी है। पर की महिमा ग्रहण करना तो दूर रहो, पर का स्मरण भी नहीं करना है, पर को देखना जानना भी नहीं है, पर का चिंतन नहीं करना है।
केवल अपना अनुभव करते हुए रहना है। जो मोक्ष की कामना हो तो केवल अपना अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने को पाकर संतुष्ट रहना है और इसी प्रकार हमको अनंत काल तक रहना है। ध्यान का अभ्यास कोई समय का कार्यक्रम नहीं है, अपितु वह हमारा जीवन है। वह मोक्ष का मार्ग है। वह तब तक करना है जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। ध्यानाभ्यास में कोई नए नए प्रयोग नहीं करने हैं, क्योंकि मार्ग एक ही प्रकार का है और एक प्रकार में नाना प्रयोग नहीं हो सकते हैं। 3 काल में मोक्ष का एक ही मार्ग है। अपने में उपस्थित रहना, अपना संवेदन करना, अपने को पहचान कर अपने सन्मुख रहना। उद्गल की मूरत और चेतन की मूरत दोनों का एक ही आकार है। एक इंद्रिय गोचर है, दूसरी संवेदन गोचर है। जो संवेदन गोचर है उसका संवेदन करना ही एकमात्र सुख का मार्ग है। तो अपनी पीठ के भाग पर आइए। एक ही भावना भाना है कि हम अपने सन्मुख रहें। अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगें, उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख को भोगें, रोग रहित रहें, वेदना रहित रहें। और उसका उपाय अपने में स्थित रहना है, अपने सन्मुख रहना है, इंद्रिय जय करना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। क्योंकि हमारे सब अंग समान रूप से ध्यान के ध्येय हैं, इसलिए जिस भी अंग पर ध्यान लाने को कहा जाए उस अंग पर ही अपने ध्यान को लाइए। दाहिनी भुजा अपने को ही परमात्मा स्वीकार करके अपने सन्मुख रहना है। वही यथार्थ देव दर्शन है। अपने मूर्त को ही वास्तव में प्रतिमा संज्ञा है। लोक में परमात्मा की ही प्रसिद्धि है और उसकी मूर्त प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। हमें अपने अमूर्त शरीर का ही अनुभव करते हुए रहना है। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां देखा देखी से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है।
क्योंकि बहुसंख्या धर्म रहित जीवों की होती है। लोक में तो कहावती है कि मेजोरिटी मूर्खों की होती है। धर्म विरल जीव ही करते हैं। बाकी सब धर्माभासों को ही धर्म मानते हैं, जो धर्म सा लगता है लेकिन धर्म नहीं है। मोह से ही हम नाना क्रियाओं को धर्म मान लेते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, छोटी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ दाहिनी हथेली, धर्म का न उपदेश देना है न धर्म का उपदेश लेना है, क्योंकि वास्तव में धर्म वचन अगोचर है। वह मात्र स्वानुभूति गम्य है। धर्म के नाम पर प्राय नाना संप्रदायों की ही उत्पत्ति होती है, जिससे समाज में परस्पर द्वेष और कलह की उत्पत्ति बहुधा होती देखी जाती है। कट्टर पंथों का जन्म होता है, वाद विवाद होते हैं और धर्म मौन रहकर, गुप्त रहकर अपनी आराधना करना है। दाहिने हाथ की कलाई कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, अपने आत्म प्रदेशों के सन्मुख होने से ही हम उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाते हैं। जहाँ न इंद्रिय व्यापार है, न मन का, न वचन का, न काय का, न मस्तिष्क का, केवल स्व संवेदन है। दाहिने कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, ध्यान का ध्येय आप ही होने से यह अत्यंत एकाकी कार्य है। हम जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अपने सन्मुख हो सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। धर्म को बाहर की कोई बंदिश नहीं है। हम स्वस्थ हों, अस्वस्थ हों, जिस भी स्थिति में हों, अपना मुख अपनी ओर कर अपने स्वास्थ्य को पा सकते हैं, स्वास्थ्य को स्थायी बना सकते हैं। बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां
ध्यान में पुनरावृत्ति गुण है। पुनरावृत्ति करने से ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर मुख अपनी ओर लाना ही चारित्र का स्वरूप है, संयम का स्वरूप है। हर समय हमें नया नया प्राप्त होता है, इसलिए हर पल अपना मुख अपनी ओर रखना है। इस गतिमान समय में हमें अपना मुख अपनी ओर रखने का ही सतत प्रयत्न करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ। बचपन में ही यदि ध्यान का मार्ग समझा दिया जाए तो जीव शीघ्र ही मोक्ष को पा सकता है। पर प्राय माता पिता से ध्यान का उपदेश प्राप्त नहीं होने से जीव ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाते हैं और संसार में ही रुलते रहते हैं। अपने पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इसको चिदकाय कहिए, जीवास्तिकाय कहिए, चिन्ह मूर्त कहिए, आभ्यंतर अमूर्त शरीर कहिए। पर अंगों पांगों के नाम वही हैं जो मूर्त शरीर के अंगों पांगों के नाम हैं। चिन्ह मूर्त दृगधारी बनिए, वही एक लोकोत्तर मार्ग है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।